असेंबली की मेंबर करते हैं यानी कि एमएलए करते हैं। यही वजह है कि जब जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो वोट शेयर मिलता है, जो वोट आता है, एक एक वोट असद अवैसी साहब की मेहनत का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहनत का, और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वालों का वोट होता है। देखिए, कांग्रेस का कौन उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। नंबर एक बात, वो क्यों ले रहे, किस मकसद से ले रहे, वो जाने, उनका काम जाने। दूसरी चीज, जिनको हमारी पार्टी से जाना था, जो हंसी खुशी यहाँ से चले गए, उनको जाना मुबारक। वो अगर कुछ कहते तो हमको उस बारे में भी कुछ कहना नहीं। तीसरी बात सबसे अहम यह है कि आप जिन वोटों की बात कर रहे हैं कि 80,000 वोट किसके थे और इधर वोट किसके थे, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो चलती है तो बैरिस्टर असद अवैसी साहब के सदारत में चलती है, और कौम और अवाम और मुसलमान इस पार्टी को दिलो जान से चाहते इसलिए है कि उनके दिलों की तर्जुमानी अगर पार्लियामेंट में, असेंबली में कोई करता है तो ये एमआईएम करते हैं यानी कि एमएलए करते हैं। यही वजह है कि जब जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो वोट शेयर मिलता है, जो वोट आता है, एक एक वोट असद अवैसी साहब की मेहनत का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहनत का, और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वालों का वोट होता है। और अगर मैं शाहबाजार से इलेक्शन लड़ा, 3,000 वोट लिया, इससे पहले मैंने 2 बार इलेक्शन लड़ा, उतने वोट हमको नहीं मिल पाए। वोट किसके हुए? मजलिस के वोट हुए। वोट किसके हुए? बैरिस्टर असद अवैसी साहब के। वोट किसके हुए? मुसलमानों के सियासी इत्तेहाद के हुए। तो देखिए, बात अगर कोई कहता है कि 80,000 वोट मेरे हैं, तो फिर इधर नासिर सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी 2019 में मध्य से इलेक्शन लड़ा, 68 से 70,000 वोट उनको मिले। उन्होंने कारपोरेशन के इलेक्शन लड़े, 3-3,500 वोट उनको मिले थे, वो भी मजलिस के वोट थे। और जब पार्टी ने उनको एमएलए का उम्मीदवार पेश किया, और जब उन्होंने एमएलए का इलेक्शन 2019 में कॉन्टेस्ट किया, तो लोगों ने 68 से 70,000 वोट उनके हक में डाले। और वो पूरी ईमानदारी की बात ये कि वोट पूरे बैरिस्टर असद अवैसी साहब यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट है। ये जो मुसलमानों का सियासी इत्तेहाद खड़ा किया है वहां, उसकी वजह यह है कि एमआईएम पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, ये हमको दबे हुए कुचले हुए लोगों को सियासी और समाजी इंसाफ दिलाता है। और लोगों की चाह मोहब्बत इसलिए है कि इनके दिलों की तर्जुमानी, इनके दिलों की तड़प की आवाज बन के अगर पार्लियामेंट में खड़े होता है तो असद अवैसी साहब खड़े होते। और देखिए, आज मैं पार्टी में हूं, आज मैं कहता हूं नासिर साहब आज 70,000 वोटों के मालिक, उनको 70,000 वोट लोगों ने चाह के मजलिस को दिए। अगर मजलिस से हटा देंगे और उनको खड़े करेंगे तो मेरे को नहीं लगता ये परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर जो भी ये दावा कर रहे हैं कि वोट मेरे है, तो सरासर गलत बात कर रहे हैं और अवाम को गुमराह करने वाली बात है। तंजीम जो होती है, तंजीम अपने बायलॉज पे चलती है, तंजीम अपने मंशूर पे चलती है, और लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं। ये वो वोट है। मैंने इस गलत फहमी में रहना, इन वोटों का मालिक मैं बन गया। और अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं वोटों का मालिक हूं, तो ठीक है, मजलिस का दामन छोड़ो, आप अपक्ष खड़े रहो। हो सकता है आपके 10,000 वोट बढ़ जाएंगे, या हो सकता है आपको 10 ही वोट मिलेंगे। तो देखिए, ये बातें में कोई दम नहीं। जब तंजीम से जुड़े हैं तो तंजीम की ताकत हमारे साथ होती है, और जब तंजीम की ताकत होती है तो वोट तंजीम के होते हैं यानी कि मजलिस के होते हैं, बैरिस्टर असद अवैसी साहब की काबिशों का नतीजा होते हैं। क्या आपको लगता है कि गफ्फार कादरी साहब ने पार्टी को छोड़ा और इसकी वजह से आने वाले इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन में अपने को जो सपोर्ट मिलता था तो उसमें नहीं मिलेगा बोलकर, या कोई नुकसान हो सकता है आगे? देखिए, उनको सपोर्ट पार्टी का मिलता था। उनको सपोर्ट पार्टी ने 2 बार उम्मीदवारी दी। एक बार उन्होंने 60,000 लिए, एक बार उन्होंने 80,000 वोट लिए। तमाम कारपोरेटरों ने अंत तक जद्दोजहद करके मेहनत करी, तमाम मजलिस के चाहने वालों ने दिन रात मेहनत की, और बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी माले जर के, बगैर किसी मुआवजे के ईमानदारी से काम करके मजलिस को पहले 60,000 वोट दिलाए 2014 में, और 2019 में 81,000 वोट दिलाए। इधर नासिर सिद्दीकी साहब को 68 से 70,000 वोट दिलाए। अरुण बोले साहब खड़े थे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से, उनको 40,000 के लगभग वोट मिले। तो ये तमाम चाहने वाले, मजलिस को चाहने वालों का, और मजलिस से मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत करने वाले, जो किसी भी माले जर की लालच में ना आते हुए, यानी कि किसी से कोई कीमत ना लेते हुए, ये जो बेलौस और बेदाम कीमत पे काम करते हैं, ये वो लोगों के नतीजा है जो मजलिस कामयाबी के साथ इतने वोट लेती है। यूसुफ मुकाती साहब ने ये आरोप लगाया है
कि 2014 में जब MIM इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर औरंगाबाद में आई, जब से ही कांग्रेस का सफाया हुआ और आज तक के डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब कांग्रेस की बदनामी कर रहे थे और आज अचानक क्या हो गया है कि वो टिकट मांग रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो अब हमारी पार्टी से जा चुके हैं तो उसके पर हम तबसरा नहीं करें। वो किसी भी टिकट मांग सकते, वो किसी के पास जा सकते, सवाल वो नहीं। लेकिन इसो मोकाती साहब ने एक बात बहुत सही कही। उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही है कि MIM के आने के बाद में यहां से कांग्रेस का सफाया हुआ। उन कांग्रेसों का सफाया हुआ जो मुसलमानों की वोट तो लेते थे लेकिन वो सियासी इंसाफ नहीं देते थे, उनको वो सम्मान और बाइज्जत जगह पे नहीं बिठाते थे। ऐसी सियासत, ऐसी सोच रखने वालों को सियासत के हाशिए पर अगर किसी ने ढकेला तो यूसुफ मोकाती साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो MIM पार्टी ने ढकेला। अब उसके बाद में उन्होंने इच्छुक है यार, इन्हों कहां से टिकट मांग रहे, वो जाने और उनके काम जाने, लेने देने वालों के अंजाम जाने। पूर्व से डॉक्टर गफ्फार कादरी हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन आपके बारे में आपका कैंडिडेट वहां पर नहीं है, तो आपकी टक्कर डायरेक्ट अतुल सावे साहब से रहेंगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कौन सा कैंडिडेट देंगे आप? देखिए, अतुल सावे साहब की सबसे खास बात यह है कि जब से 10 साल से मुंतखब होने के बाद खासतौर पे विशेष करके माइनॉरिटीज एरिया के अंदर और मुस्लिम एरिया के अंदर उन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं किया। यानी कि जानबूझ के एक ऐसी राजनीति उन्होंने की है जिसको हम तंग नजरिए की राजनीति कहेंगे। देखो, इलेक्शन से पहले मेरी विचारधारा, आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुंतखब होने के बाद, ओहदों पे उठने के बाद आपको सामाजिक और सियासी इंसाफ सबको देना पड़ेगा। असेंबली में खड़ रहे कि आप संविधान की ओत लेते कि मैं पूरी निष्ठा के साथ सारे समाजों को लेकर चलूंगा, सबको एक नजर से देखूंगा, सबके काम करूंगा, लेकिन न हम धर्म को मान रहे, न ईमान को मान रहे, शपथ दे के असेंबली से बाहर निकाले और अपने दूसरे धंधों में लग जा रहे। तो इन चीजों के, इन इश्यूज के ऊपर हमारा इलेक्शन होने वाला है। और हर बार ईस्ट मतदार संघ के अंदर MIM पार्टी ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। शख्सियत मायने नहीं रखती, पार्टी मायने रखती है। इस बार भी हमारा जो उम्मीदवार रहेगा इतना तगड़ा और इतना दमदार होगा कि वही कड़ा मुकाबला बीजेपी से करेगा और नाको तले चबे चढ़ा के इस बार इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम इस ईस्ट मतदार संघ से, यानी कि पूर्व मतदार संघ से जीत के, ये पूर्व मतदार संघ औरंगाबाद। लेकिन देखा जाए कि देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई बढ़ते जा रही है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मालूम था बहुत अच्छी तरीके से कि उन्होंने कोई भी काम जो है तो प्रदेश में किया नहीं, ना डेवलपमेंट का काम किया है, ना महिलाओं की सिक्योरिटी पे काम किया, ना ही बेरोजगारी दूर की, ना ही तो आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है एकनाथ शिंदे की सरकार को, इन्होंने सिर्फ भेदभाव की और अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति में ही पूरा वक्त डाल दी। और अब यह राजनीति इनकी खत्म होने को है, तो अब उनके पास में कुछ बचा नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा को पहुंचा दिए, हर जावे के ऊपर यह सरकार पिछड़ चुकी है। इसलिए महाराष्ट्र के लोग नई सरकार के तरफ गठन करेंगे और नए नए लोगों को, चेहरों को चुन के देंगे जो गैर बीजेपी की सरकार होगी, ऐसा हमारा मानना और ऐसा हमारा यकीन है। और रही महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार जो आएंगी वो नौजवानों को रोजगार भी देंगी, उसके लिए उपाय करेंगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए करेंगी, हेल्थ के सेक्टर में काम करेंगी, हर क्षेत्र में काम करेंगी। ओके।